समता की प्रतिमा 11वीं शताब्दी के वैष्णव संत रामानुजाचार्य की हैदराबाद में स्थित 216 फुट मूर्ति है। इसे रामानुज प्रतिमा भी कहते हैं। ये हैदराबाद के मुचिंतल में चिन्नाजियार ट्रस्ट के परिसर में स्थित है। इस मूर्ति को उनके जन्म के 1000 वर्ष के उपलक्ष्य में बनाया गया है। इस पर 1000 करोड़ की लागत आई है। संत भगवत रामानुज का मानना था कि भगवान की दृष्टि में सभी लोग समान हैं और भगवान सभी को समान रूप से प्यार करता है। उन्होंने उस समय वर्ग, जाति और लिंग के आधार पर समाज में व्याप्त असमानताओं का विरोध किया। रामानुजाचार्य जन्म 1017, मृत्यु 1137, विशिष्ट अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। वह ऐसे वैष्णव संत थे जिनका भक्ति परंपरा पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। वैष्णव आचार्यों में प्रमुख रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ही रामानंद हुए, जिनके शिष्य कबीर, रैदास और सूरदास थे। रामानुज ने वेदांत दर्शन पर आधारित अपना नया दर्शन विशिष्ट द्वैत वेदांत प्रतिपादित किया। रामानुजाचार्य में दर्शन का आधार वेदांत के अलावा 7वीं से 10वीं शताब्दी के रहस्यवादी एवं भक्ति मार्गी आलवार संतों के भक्ति दर्शन तथा दक्षिण के पंचरात्र परंपरा थी। रामानुजाचार्य की स्मृति में 5 फरवरी 2022 वसंत पंचमी को हैदराबाद में समता की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो 216 फुट ऊंची है। संक्षिप्त जीवनी। रामानुज का जन्म 1017 ईस्वी में श्रीपेरुम्बुदुर नामक गांव में हुआ था, जो वर्तमान समय में तमिलनाडु में आता है। बचपन में उन्होंने कांची जाकर अपने गुरु यादव प्रकाश से वेदों की शिक्षा ली। रामानुजाचार्य आलवार संत यमुनाचार्य के प्रधान शिष्य थे। गुरुवार के इच्छानुसार रामानुज से 3 विशेष काम करने का संकल्प कराया गया था: ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और दिव्य प्रबंधम की टीका लिखना। उन्होंने गृहस्थाश्रम त्याग कर श्रीरंगम के यतिराज नामक सन्यासी से संन्यास की दीक्षा ली। मैसूर के श्रीरंगम से चलकर रामानुज शालिग्राम नामक स्थान पर रहने लगे। रामानुज ने उस क्षेत्र में 12 वर्ष तक वैष्णव धर्म का प्रचार किया। उसके बाद तो उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए पूरे भारतवर्ष का ही भ्रमण किया। 1137 ईस्वी सन में 120 वर्ष की आयु पूर्ण कर वे ब्रह्मलीन हुए। उन्होंने यूं तो कई ग्रंथों की रचना की, किंतु ब्रह्मसूत्र के भाष्य पर लिखे उनके 2 मूल ग्रंथ सर्वाधिक लोकप्रिय हुए: श्री भाष्यम एवं वेदांत संग्रह। विशिष्ट अद्वैत दर्शन। रामानुजाचार्य के दर्शन में सत्ता या परम सत्य के संबंध में 3 स्तर माने गए हैं: ब्रह्म अर्थात ईश्वर, चित अर्थात आत्म तत्व और अचित अर्थात प्रकृति तत्व। वस्तुतः ये चित अर्थात आत्म तत्व तथा अचित अर्थात प्रकृति तत्व ब्रह्म या ईश्वर से पृथक नहीं है, बल्कि ये विशिष्ट रूप से ब्रह्म के ही 2 स्वरूप हैं एवं ब्रह्म या ईश्वर पर ही आधारित हैं। वस्तुतः यही रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत है। जैसे शरीर एवं आत्मा पृथक नहीं है तथा आत्म के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शरीर कार्य करता है, उसी प्रकार ब्रह्म या ईश्वर से पृथक चित एवं अचित तत्व का कोई अस्तित्व नहीं है। वे ब्रह्म या ईश्वर का शरीर हैं तथा ब्रह्म या ईश्वर उनकी आत्मा सदृश हैं। भक्ति से तात्पर्य रामानुज के अनुसार भक्ति का अर्थ पूजा पाठ या कीर्तन भजन नहीं, बल्कि ध्यान करना या ईश्वर की प्रार्थना करना है। इसी गहन भक्ति के तहत संत रामानुजाचार्य को मां सरस्वती के दर्शन भी प्राप्त हुए थे। सामाजिक परिप्रेक्ष्य से रामानुजाचार्य ने भक्ति को जाति एवं वर्ग से पृथक तथा सभी के लिए संभव माना है। इसके अलावा रामानुजाचार्य ने भक्ति को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर उसके लिए दार्शनिक आधार भी प्रदान किया है कि जीव ब्रह्म में पूर्णतः विलय नहीं होता है, बल्कि भक्ति के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करके जीवन मृत्यु के बंधन से छूटना यही मोक्ष है। पीतम जिस पर मूर्ति बनाई गई है उसकी 54 पंखुड़ियां हैं और उसके नीचे 36 हाथियों की मूर्तियां बनी हुई हैं। कमल की पत्तियों पर 18 शंख और 18 चक्र बने हैं। इस मूर्ति तक पहुंचने के लिए 108 सीढ़ियां हैं। इस मूर्ति में विभिन्न द्रविड़ साम्राज्यों की मूर्तिकला से जुड़ी चित्रकारी की गई है। मूर्ति के नाखूनों से लेकर त्रिदंडम तक को बहुत सावधानी से बनाया गया है। इस मूर्ति में रामानुजाचार्य ध्यान में बैठे हैं। भद्र पीतम में 120 किलो सोने से ये मूर्ति बनाई जा रही है। 120 किलो सोना लेने की वजह यह है कि रामानुजाचार्य 120 सालों तक जीवित रहे थे। समता की मूर्ति। इस मूर्ति के साथ साथ परिसर में 108 दिव्य देश बनाए गए हैं। वैष्णव परंपरा के मुताबिक भगवान विष्णु के 108 अवतार और मंदिर माने जाते हैं। परिसर में बने 108 मंदिर इन्हीं दिव्य देशों के प्रतिरूप हैं। इनका निर्माण होयसल शैली में किया गया है। इसमें कुल 468 स्तंभ होंगे।
विभिन्न स्थानों के मूर्तिकारों और विशेषज्ञों ने इसके लिए काम किया है। मूर्ति और मंदिरों के अलावा यहाँ रामानुजम की जिंदगी को दिखाती एक गैलरी भी होगी। एक वैदिक पुस्तकालय, सेमिनार के लिए ऑडिटोरियम और विशेषज्ञों की बैठकें और एक ओमनीमैक्स थिएटर भी होगा। यहाँ पर एक संगीतमय फव्वारा भी लगाया जा रहा है। यहाँ हर नृत्य अभिषेक की व्यवस्था भी की जा रही है। इस मूर्ति का नाम समता मूर्ति, अंग्रेजी में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, रखा गया है। चिन्नाजीयर स्वामी ने कहा, हम इस समानता की मूर्ति को सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में भव्य रूप से बनाए रखने की योजना बना रहे हैं ताकि दुनिया को सभी के लिए बराबरी वाली जगह को बनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। हम रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती इस तरह मना रहे हैं ताकि वसुधैव कुटुंबकम का विचार आगे बढ़ सके। रामानुजम ने लाखों लोगों को सामाजिक असमानता से आजाद करवाया था। 1000 करोड़ रुपए की परियोजना। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि इस परियोजना पर कुल 1000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये 45 एकड़ के इलाके में फैली हुई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जाने माने उद्योगपति जुलपल्ली रामेश्वर राव ने ये जमीन दान की है। जुलपल्ली रामेश्वर राव मेहोम समूह के मालिक है। वह राज्य की सत्ताधारी पार्टी के काफी करीबी हैं। जीयर इंटीग्रेटेड वैदिक एकेडमिक जीवा ने कहा कि उसने पूरे 1000 करोड़ रुपए दान से इकट्ठा किए हैं। इन 1000 करोड़ रुपयों में से मूर्ति बनाने में 130 करोड़ रुपए कर हटाकर लगे हैं। चीनी कंपनी चिंगवान समूह के इरोजन कॉरपोरेशन की इस मूर्ति के निर्माण में भूमिका है। इस कंपनी ने पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई हैं। आयोजकों का कहना है कि इस मूर्ति में 7000 टन पंचतत्वों का इस्तेमाल किया गया है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ते का इस्तेमाल भी किया गया है। जीवा और इरोजन कॉरपोरेशन के बीच 14 अगस्त 2015 को मूर्ति के निर्माण को लेकर समझौता हुआ था। भारत की एक कंपनी ने भी इस मूर्ति के निर्माण के लिए आवेदन दिया था। कौन थे रामानुजाचार्य? हर किसी की पीड़ा को कम करने के लिए भले ही मुझे अकेले नरक में जाना पड़े, मैं खुशी से ऐसा करूंगा। भगवान के सामने सभी समान हैं। हर जाति को उनका नाम लेने का अधिकार है। मंदिर में प्रवेश सभी के लिए खुला है। रामानुजाचार्य ने अलग अलग मौकों पर ये संदेश दिए हैं। रामानुजाचार्य हिंदू भक्ति परंपरा से आते हैं। वह एक विचारक थे। उनका जन्म 1017 ईस्वी में हुआ था और वो 1137 ईस्वी तक जीवित रहे थे। तमिलनाडु के श्रीपेरम्बुदुर में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। वो वरदराज स्वामी के भक्त थे। श्रीरंगम उनकी कर्मभूमि रही। उनकी समाधि अभी भी श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में है। उन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुयायी श्री वैष्णव के नाम से जाने जाते हैं। उनके माथे पर 2 सीधी लकीरों वाला टीका लगा होता है और वो अपने कंधे पर हमेशा शंख चक्र प्रतीक रखते हैं। इस संप्रदाय के जो लोग संन्यास लेते हैं उन्हें जीयर कहा जाता है। उनके कई नाम होते हैं जैसे एलाया पेरुमल, एम रुमनार, यतिराज भाषिकरा आदि। उनके कामों में विदर्धा संग्रहम, श्री भाष्यम, गीता भाष्यम आदि शामिल हैं। वह शंकराचार्य के अद्वैत विचार से पूरी तरह असहमत रखते थे। श्री वैष्णव के शब्दों में अद्वैत विचार में ये नियम है कि अष्टाक्षरी मंत्र किसी को नहीं बताया जाता, लेकिन रामानुजम ने इससे असहमति जताते हुए गोपुरम मंदिर से मंत्र का उच्चारण किया था ताकि सब उसे सुन सके। उन्होंने स्वेच्छा से उस नियम का उल्लंघन किया है कि जो भी मंत्र को सुनता है उस पर कृपा होती है और जो दूसरों के लिए मंत्र बोलता है उससे शाप लगता है। उनका कहना था कि अगर सभी पर कृपा होती है तो वो शाप लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कुछ मंदिरों में दलितों के प्रवेश को लेकर काम किया। उन्होंने लोगों को निचली जातियों से वैष्णव में बदला। उन्होंने इन जातियों से कुछ पुजारी भी बनाए। विशाल यज्ञ मूर्ति के उद्घाटन के दौरान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसे आधुनिक समय का सबसे बड़ा यज्ञ माना जा रहा है। यहाँ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है। इसके लिए 144 होमशालाएं, 1035 वेदियां बनाई गई हैं। 500 पंडित मंत्रोच्चार और यज्ञ कराएंगे। यज्ञ 14 दिनों तक चलेगा। इस दौरान 9 स्कूलों के छात्र वेद मंत्र पढ़ेंगे। वे 1 करोड़ 12 अष्टाक्षरी मंत्र पढ़ेंगे। यज्ञ का आयोजन करने वालों ने 1.5 लाख किलो गाय के शुद्ध घी का इंतजाम किया है। ये घी राजस्थान के पतनेरा से मंगाया जा रहा है। घी जुटाने में 6 महीने का समय लगा।
यज्ञ के लिए 4 तरह के पेड़ों की लकड़ी से समिधा इकट्ठा की गई है। इन पेड़ों की लकड़ियां सिर्फ यज्ञ के लिए ही इस्तेमाल होती हैं। हैदराबाद का नया आकर्षण। हैदराबाद आने वाले पर्यटकों के लिए रामानुजम की प्रतिमा एक नया आकर्षण होगी। यादाद्री मंदिर के अलावा यह प्रतिमा विष्णु भक्तों और अन्य पर्यटकों को आकर्षित करेगी। इस वजह से हैदराबाद में पर्यटकों की तादाद भी बढ़ेगी।